हाँ हाँ भाई फाइनली है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने एग्जाम्पल को लेकर। जैसे हम यहाँ हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एएसई एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमने किसी भी इंसान को भूखा रखा है यहाँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, फूड को देखा, तो जो खाने को देखने की जो प्रोसेस होती है वो क्या किस में आ जाएगी, साइन स्टिमुलस में जाएगी। साइन स्टिमुलस में देखने के बाद अब आपके माइंड में, आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो क्या कहेगा, यस इसको खाओ या इसको मत खाओ। आपका दिमाग क्या कहेगा, यस इसको खाना चाहिए। अब जब आप उस खाने को देखने के बाद जब उस खाने को खाओगे, वो क्या होता है, फैप कहलाएगा, है ना। वो प्रोसेस क्या होगी, फैप ही तो होगी, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर खाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी वो थी एएससी, पहली बात। इसको आप इस वे में भी देख सकते हैं, जैसे आपको मैं सपोज करो समथिंग 15 दिन तक भूखा रखूं, ठीक है, क्लियर करती हैं आपकी बात। यहाँ पर मैंने आपको 15 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया, आप में भूख धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर जो आपके अंदर जो आप एनर्जी कलेक्ट कर रहे हो उसे हम एएसई का नाम देते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख लग रही है, ठीक है। आपने अपने अंदर एक एनर्जी जो थी उसको अपने अंदर स्टोर करके रखा, धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता गया, आपकी भूख बढ़ती गई वैसे वैसे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस चीज को देखोगे और देखने के बाद में आपके माइंड में कोई बात आएगी और उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की प्रोसेस होगी। क्लियर है यहाँ पर ये चीज किस तरीके से हम अपना ये एएससी को करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंस, ठीक है। तो लॉरेंस ने यहाँ पर फ्लश टॉयलेट मॉडल भी दिया था। ठीक है, फ्लश टॉयलेट मॉडल। पहले एक काम करते हैं, जरा एक डायग्राम देख लेते हैं हम।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लॉरेंस, उन्होंने एएससी को समझाने के लिए फ्लश टॉयलेट मॉडल ये दिया था, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया था, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो टॉयलेट फ्लश टॉयलेट मॉडल जो है वो, जैसे टॉयलेट घर में दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडियन और एक वेस्टर्न, या फिर आप कह सकते हैं कॉमोड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लश सिस्टम बताया गया है वो कमोड वाले का ही बताया गया है ठीक है। तो कमोड में होता क्या है, अगर आप लोगों के घर में है तो आप ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है पीछे की तरफ एक बॉक्स जिसमें पानी फिल रहता है ना, और साथ में जो आपकी टॉयलेट सीट होती है, ठीक है, वहां तक पानी जाता है, ठीक। और आपका जिसमें पानी भरा रहता है ऑल टाइम, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक नोब दिया रहता है। भाई दो तरीके के आते हैं, या तो यहाँ पर नोब वाला आता है सिस्टम, या फिर एक नोब यहाँ होता है जिसमें ये दो बटन रहते हैं ना, आप चाहे तो इसको प्रेस करें, चाहे इसे, ये कमोड दो उसमें आते हैं, है ना। या तो यहाँ पे नोब दिया होगा जिसको आप इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे और पानी अपने आप फ्लश होना स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या दिए होते हैं, बटन दिए होते हैं, आप उसको से प्रेस कीजिए और आपका पानी जो है फ्लश होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी आप वो कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको ये मॉडल समझाना, यहाँ फोकस करें। आप लोगों ने जनरली देखा होगा ये जो बॉक्स होता है इसमें ये पानी अपने आप फिल होता है ना। जैसे जैसे पानी भाई खर्च हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप इसमें भर जाता है इस पाइप के थ्रू। अब हमें करना क्या होता है, ये जो पानी आप भरा रहता है ना, ये काम करता है आपका इस एनर्जी का, ASE, ठीक है, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी का काम करेगा। और साथ में अब आप ध्यान दीजिए, हमें करना क्या होता है, जैसे ही हमें कोई साइन स्टिमुलस मिलेगा, ये साइन स्टिमुलस जो आप देख रहे हैं SS, ये है आपका जो आपने यहाँ नोब है, ठीक है, जो नोब है उसे आप इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट डालेंगे, ठीक है। आपने इस पर वेट डाला, इसे नीचे की तरफ खींचा थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे ही आप खींचोगे तो क्या होगा, ये SS होते ही यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, कुछ मैकेनिज्म मिलेगा। उसे अब सोचना है, उसे करना क्या है। उसको पता चल चुका है कि अब यहाँ से इसको पुल किया गया था, खींचा गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हटेगा और इसमें से पानी नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो अब यही फ्लश मॉडल जो था ये किसने दिया था, लॉरेंज ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे अंदर कोई एक एनर्जी, चाहे मैं भूख को लेकर बात बताई थी कि अगर मैं आपको कुछ टाइम के लिए खाने को नहीं देती हूँ तो वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। जैसे ही आप खाने को देखोगे या जैसे ही आप इसको यहाँ से खींचोगे, ठीक है, वैसे ही आपके अंदर क्या होगा, IRM की प्रोसेस होगी जो इसके अंदर हुई थी, और वो जो है बाद में क्या चीज कन्वर्ट हो जाती है, फैप में। तो फैप को होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत थी, जिस मोटिवेशन की जरूरत थी, वो क्या थी, ASE। क्लियर हुआ भाई, फैप को होने के लिए जिस मोटिवेशन की जरूरत पड़ी उसे हम क्या नाम देते हैं, ASE, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। क्लियर है, अब फाइनल ईयर क्लियर हो गया आपको ASE, इसके दोनों क्लियर है ना, गुड। आगे चलते हैं फिर हम, जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले क्वेश्चन ये आता है, ये मोटिवेशन क्या होता है। वो तो सबको पता ही होगा मोटिवेशन क्या होता है। हमें किसी भी काम को करने के लिए जो हमारी इच्छा होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वही हमें क्या मिलती है, उसी वही चीज हमारी क्या कहलाई जाती है, आपकी मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन तो सबको क्लियर है, मोटिवेशन होता क्या है। ये एक इस टाइप की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम कुछ काम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है।
कि अगर हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मोटिवेशन हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वैसे भी। चलो पहले इसका एक वो देख लेते हैं, लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। हाँ भाई फाइनल ईयर, अब थोड़ा ध्यान दें। ये पूरा लाइन डायग्राम जो है आपका, वो आपका क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, मोटिवेशन की प्रोसेस को। किस तरह से, जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टारवेशन का, मतलब अगर मैं किसी इंसान को भूखा रखूं बहुत टाइम तक तो क्या होगा। जैसे हमने एक जंतु को भूखा रखा, एक एनिमल को हमने बहुत टाइम तक कुछ खाने को नहीं दिया, हमने नहीं दिया, उसने सर्च नहीं किया, उसकी गलती है, हमने उसको कुछ खाने को नहीं दिया, तो होता क्या है, धीरे धीरे करके उसमें किस चीज़ की भावना आएगी, अब उसको मोटिवेट होना स्टार्ट होगा कि नहीं अब मुझे कुछ तो भाई खाना है ना, मुझे कोई दे नहीं रहा है तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं ढूंढूंगा अभी नहीं। अब उसके अंदर कुछ चीज खाने की इच्छा हुई है, अब ये इच्छा जो है वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है, मोटिवेशन का, ठीक है। अभी जो इसको भूख लग रही है, ये उसके लिए किसका काम करेगी, एक मोटिवेशन का, कि हाँ उसको भूख लगी है, उसको कुछ चीज ढूंढना है। तो अब होता क्या है, वो सबसे पहले क्या करेगा, कुछ खाने के लिए ढूंढना स्टार्ट करेगा, सर्चिंग बिहेवियर, ठीक है। उसने अब क्या चीज, किस टाइप का बिहेवियर शो किया है, सर्चिंग बिहेवियर, कुछ चीज ढूंढने के स्टार्ट किया है। उसके बाद उसने सर्च फॉर गोल, उसने अपना एक गोल सेट किया है कि अब मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना है, और उसके बाद उसको वो खाना सपोज करो मिल जाता है, अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है, उसको वो खाना मिल जाता है। जैसे ही उसको खाना मिलेगा वैसे ही वो क्या करेगा, उस खाने को खा लेगा, और उसको खाने को जैसे ही खाता है वैसे ही, जैसे जैसे खाने को खाता जाएगा वैसे वैसे उसकी मोटिवेशन की प्रोसेस जो है वो धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वो खाने को खाता जाएगा वैसे ही वैसे उसमें जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खाना तो फिनिश कर चुका होगा और साथ में उसमें मोटिवेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं फेज ऑफ क्विसेंस, जब वो पूरी तरह सैचुरेट हो चुका है कि अब उसको ना तो भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, अब वो इस स्टेज में पहुंच चुका है, फेज ऑफ क्विसेंस। अगर आप उसे इस स्टेज में उसका कोई फेवरेट डिश भी ला कर दोगे ना तब भी वो नहीं खाएगा, तब भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि अब उसका काम हो चुका है, वो फेज ऑफ क्विसेंस में पहुंच गया, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, फिर वो कुछ घंटे के लिए भूखा रहेगा तो धीरे धीरे फिर से उसमें मोटिवेशनल जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर से उसको भूख लगने लगेगी, फिर से वो सोचना स्टार्ट करेगा कि मुझे कुछ खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, फिर वो ढूंढेगा, फिर उसे मिलेगा, फिर खाएगा। तो धीरे धीरे यही एक प्रोसीजर चलता था, एक चेन चलती रहती है इस तरह से मोटिवेशन के लिए, है ना। अगर हम यहाँ पर एक एनिमल ना लेकर अगर हम ह्यूमन की बात करें, मैं अगर आप लोगों की भी बात करूँ तो यही तो होता है। अगर आपको भूख लगती है, धीरे धीरे कुछ टाइम तक आप नहीं खाते हो तो आप क्या करोगे, कुछ चीज़ ढूंढना स्टार्ट करोगे अपने घर में कि भाई कुछ खाने को मिल जाए। फिर आपको मिल जाता है तो आप जैसे जैसे उस चीज़ को खाते जाते हो वैसे वैसे आपको क्या, वो इच्छा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप उस चीज़ को खा चुके होते, चाहे आपकी फेवरेट डिश हो, चाहे वो नॉर्मल एक खाना ही क्यों ना हो। ठीक है। फिर अगर आपको हम आपकी फेवरेट डिश भी देंगे तो भी आप इतना नहीं खाओगे। ठीक। उसके बाद में क्या होगा, जब आप कुछ घंटे फिर नहीं खाओगे, फिर आपके मन में इच्छा आने लगेगी अब तो हमें कुछ खाना चाहिए, शाम हो चुकी है, चलो कुछ खाने के ढूंढना चाहिए। धीरे धीरे फिर से वो जो आपका मोटिवेशन लेवल है बहुत हाई हो जाएगा, फिर आप कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करने लगेगी और आप कुछ ना कुछ ढूंढना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। तो अब आप बताएं, फाइनल ईयर क्लियर हो गया आप दोनों को? यस। चलिए ठीक है, तो फिर हाँ चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल बात करते हैं मैम।